मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन। मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि फंजाई डेड से या लिविंग से अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है, कैसे क्या तरीका होता है ये अपना भोजन प्राप्त करती है। तो इसमें जो सैप्रोफिटिक फंजाई होती है, सैप्रोफिटिक फंजाई, सैप्रोफिटिक का मतलब जानते हैं ना कि ऐसी फंजाई जो अपना भोजन डेड निर्जीव से प्राप्त करती है, निर्जीव डेड सबस्ट्रेटम से प्राप्त करती है, सॉइल से भी प्राप्त कर सकती है और सड़े हुए वुडन लॉग्स वगैरह से प्राप्त करती है, या आपने देखा होगा गोबर वगैरह के ऊपर भी ग्रो करती हुई पाई जाती है, भूसा के ऊपर, स्ट्रा के ऊपर ग्रो करती हुई पाई जाती है। तो ये सैप्रोफिटिक फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पर होगा वहाँ ग्रो करती हुई पाई जाएगी और वहाँ से अपना फूड एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। तो इसमें जो सैप्रोफाइट्स होते हैं उनमें दो तरह का मैकेनिज्म न्यूट्रिशन प्राप्त करने का पाया जाता है। एक तो क्या होता है कि पूरा का पूरा माइसीलियम, इसका थैलस जैसा कि आप जानते हैं माइसीलियम होता है, पूरे के पूरे माइसीलियम में ये क्षमता होती है कि जहाँ पर वो ग्रो कर रहा होता है वो सम सॉर्ट ऑफ एंजाइम सिक्रीट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सिक्रीट करता है और वो एंजाइम्स वहाँ पर जो पदार्थ ऑर्गेनिक पदार्थ है उसको डिज़ाल्व कर देते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद जो माइसीलियम होता है वो इस तरह का माइसीलियम फैला हुआ रहता है। ये माइसीलियम, इसमें म्यूकर में, म्यूकर इसका एग्जाम्पल है, एक फंगस होता है म्यूकर जो कि आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह के ऊपर ग्रो कर जाता है। तो इसमें पूरा का पूरा जो माइसीलियम है उसमें ये क्षमता होती है कि जहाँ पर फैला हुआ है, जहाँ पर ग्रो कर रहा है वो वहाँ से अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो इस तरह का म्यूकर का, सपोज ये म्यूकर का माइसीलियम है तो ये ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो पूरे के पूरे माइसीलियम में ये क्षमता होती है कि ये अपना भोजन वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके ऊपर एंजाइम सिक्रीट करता है, वो एंजाइम वहाँ जो ऑर्गेनिक पदार्थ है उसको डिज़ाल्व कर देते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फिर ये डिफ्यूज़न के द्वारा, डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा राइजोपस में क्या होता है कि या तो ये कार्य जो एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है पूरे माइसीलियम को कर सकता है, या फिर राइजोइडल हाइफी कुछ पार्ट होता है, राइजोइडल हाइफी, ये राइजोपस में, इन राइजोपस में क्या होता है, राइजोपस भी सैप्रोफिटिक फंगस होता है, उसमें राइजोइडल हाइफी होती है। इस तरह से ये राइजोपस है, ऐसे ग्रो करता है। नीचे उसमें जो उसकी हाइफी होती है इस तरह से, ये कोई सबस्ट्रेटम है, दिस इज द सबस्ट्रेटम, और उस सबस्ट्रेटम पर ये राइजोइडल हाइफी उसके अंदर धंस जाती है और वहाँ से सीधे, दिस इज राइजोपस, वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करती है। ये वहाँ धंसने के बाद वहाँ नीचे चली जाती है और फिर ये एंजाइम सिक्रीट करती है और एंजाइम सिक्रीट करके जो वहाँ पर ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उनको इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ से फिर वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती है थ्रू डिफ्यूज़न प्रोसेस। डिफ्यूज़न की क्रिया के द्वारा अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, अपनी भोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप का मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक फॉर्म में, वो पैरासाइट फंजाई में, ये तो हमने आपको बताया सैप्रोफिटिक फंगस में, सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी में जो मैकेनिज्म न्यूट्रिशन का पाया जाता है वो ये होता है। इसके अलावा जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स या पैरासिटिक फंजाई जो होती है वो, उसमें जो
मोड मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि दो तरह का माइसीलियम पाया जाता है। एक होता है इंट्रा सेलुलर माइसीलियम और दूसरा होता है इंटरसेलुलर माइसीलियम। इंटरसेलुलर माइसीलियम, इंट्रासेलुलर माइसीलियम होता है जो कि उस पे माइसीलियम कोशिकाओं के अंदर धंसा रहता है। जैसे कि कोई ये होस्ट की सेल है, ये सेल हैं जिस पर ये पैरासाइट है, वहाँ पर इसका माइसीलियम यहाँ इस तरह से फंजाई का माइसीलियम धंसा रहता है, इस तरह से ग्रो करता रहता है। तो ये जो माइसीलियम है, दिस इज द माइसीलियम या कह सकते हैं हाइफा, और ये पोषक कोशिका या होस्ट सेल है। तो ये डायरेक्ट वहाँ के प्रोटोप्लाज्म के संपर्क में होता है और सीधे डिफ्यूज़न के द्वारा ये भोजन प्राप्त कर लेता है और अपने जो प्लांट है उसको सप्लाई कर देता है। तो ये होता है इंट्रासेलुलर माइसीलियम, सीधे चूँकि प्रोटोप्लास्ट के कांटेक्ट में होता है और वहाँ से भोजन एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरह का होता है इंटरसेलुलर माइसीलियम। इंटरसेलुलर माइसीलियम जो होता है वो कोशिकाओं के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पाया जाता है। इस तरह से ये सेल्स हैं, होस्ट सेल्स हैं, ये इस तरह की होस्ट सेल्स हैं, वहाँ पर माइसीलियम ऐसे फैला रहता है। जो बीच में स्पेस होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। ये अंतरा अवकाश कहलाते हैं। बीच में जो कोशिकाओं के दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है वो इंटरसेलुलर, वहाँ पर पाया जाने वाला माइसीलियम इंटरसेलुलर माइसीलियम कहलाता है। ये सेल के बाहर होता है। सेल आप देख रहे हैं, सेल के बाहर होता है। सेल के बाहर रहते हुए ये एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है जो कि कोशिका के अंदर घुस जाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर घुस जाते हैं अंदर, और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हास्टोरिया कहते हैं। ये हास्टोरिया कहलाते हैं, सिंगुलर हास्टोरियम। हास्टोरियम होते हैं ये हायर फंजाई यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज में इस तरह के पाए जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में ये हास्टोरिया होते हैं। दीज हास्टोरिया कई तरह डिफरेंट टाइप के हास्टोरिया पाए जाते हैं। दे में भी ग्लोबोस होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं, बटन शेप्ड होते हैं। अलग अलग डिफरेंट प्लांट जो फंजाई हैं उनमें कई तरह तरह के ये हास्टोरिया बनते हैं जो कि फिर से ये सेल के अंदर धंस जाते हैं और वहाँ से सीधे, हिंदी में इनको चूसकांग भी कहते हैं, ये सीधे वहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करके अपने प्लांट में, मदर प्लांट को, मेन प्लांट जो होता है वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन है इन फंजाई में वो दोनों तरह, जो इंट्रासेलुलर फंजाई है, पैरासिटिक फंजाई, उसमें अलग तरह का है, और इंटरसेलुलर में अलग तरह का होता है। इंटरसेलुलर में हास्टोरिया पाए जाते हैं, और एक जो हास्टोरिया होता है वो सीधे उसकी सेल के अंदर जो इसकी पोषक प्लांट होता है उसकी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहाँ से सीधे भोजन को एब्जॉर्ब करता है और माइसीलियम के थ्रू अपने जो मदर प्लांट है उसको पहुँचा देता है। तो इस तरह से ये जो आपका इंटरसेलुलर माइसीलियम होता है वो मेनली बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है, और ये जो आपके हास्टोरिया होते हैं वो डिफरेंट शेप के अलग अलग फंगल स्पीसीज में होते हैं। वो आपका कोई बटन शेप, ग्लोबोस, ब्रांच या कोई और भी शेप हो सकते हैं। बहुत सारे शेप के ये हास्टोरिया पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई का पूरा हुआ। नेक्स्ट टर्न में हम आपको इसके रिप्रोडक्शन के बारे में
फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे।